आज मैं बात कर रही हूँ जयशंकर प्रसाद जी की कविता हिमाद्री तुंग श्रृंग से पर। सर्वप्रथम कविता की कुछ पंक्तियाँ सुने। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। गांधार के संवेद सैनिकों को उद्बोधित करते हुए राजकुमारी अलका, जिसमें देश और जाति के लिए बलिदान का भाव प्रबल है, यह गीत गाती है और कर्तव्य का बोध कराते हुए समय के अनुसार उनका मनोबल ऊंचा करती हुई उन्हें प्रोत्साहित करती है। पर्वतराज हिमालय के ऊंचे शिखरों से ज्ञान और पवित्रता की मूर्ति देवी सरस्वती, जो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित हैं, स्वतंत्रता का प्रतिरूप हैं, प्रत्येक भारतवासी से पुकार कर कहती हैं कि तुम न केवल साहसी वीर और अमरों की संतान हो, देव जाति के रक्त से उत्पन्न कालजयी हो, वरन अपने निश्चय पर अडिग रहने वाले भी हो। वीर पुरुष मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, दृढ़ संकल्प होते हैं, आगे बढ़ने वाले होते हैं, अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और ना ही अपने पांव पीछे रखते हैं। भारतीय पांव बढ़ाकर पीछे नहीं हटते, इतिहास इसका साक्षी है। कर्तव्य का पवित्र मार्ग मुक्त रूप में तुम्हारे सामने स्वागत के लिए फैला हुआ है, तुम सोच लो। पूर्व पुरुषों की परंपरा से अपने को मिलाकर यदि तुम अपने जातीय गौरवपूर्ण इतिहास को अस्थायी रखना चाहते हो, तो अपने समय को समझो और समय से उचित त्याग और बलिदान के मार्ग पर बढ़ो और बढ़कर सफलता तथा सम्मान का अर्जन करो। अन्यथा तुम किसी भी निर्णय के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन उचित कर्तव्य पालन के मार्ग का सही चुनाव ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है और योग्य है। यह पंक्तियाँ नाद सौंदर्य से संपन्न हैं, ओजपूर्ण पंक्तियाँ जातीय गौरव का प्रसार करती हैं। इस पंक्ति में भाव और भाषा का सुंदर समन्वय हम देख पाते हैं। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वागनी से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। जयशंकर प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त के चौथे अंक में छठे दृश्य से लिया गया यह गीत जो है वह गांधार की राजकुमारी अलका गा रही हैं और उन्होंने देश और जाति को जो प्रेम प्रदान किया है, उसी प्रेम से वह यह गीत गा रही हैं। अपने सैनिकों को उद्बोधित करती हुई वह गाती हैं और भावपूर्ण तरीके से गाती हैं। वह कहती हैं कि तुम जिन पूर्वजों की संतान हो, उनकी यश गाथाएं अपने दिव्य प्रकाश से आज भी मानव जाति का मार्गदर्शन कर रही हैं। तुम उनके यश के दिव्य मार्ग पर बढ़ो और नित्य प्रकाशित होते रहो। यश का अर्जन करो। तुम देश के सच्चे सपूत हो। तुम में शौर्य है, तुम में साहस है, तुम में पौरुष है, तुम पराक्रमी हो और रण कौशल से संपन्न हो। तुम वीरों में श्रेष्ठ हो, सच्चे योद्धा हो। तुम्हारा रुकना और विचारों में खोना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। कर्तव्य का निश्चय हो चुका है। पूर्वजों के कर्तव्य पथ पर तुम बढ़ो और अक्षय कीर्ति अर्जित करो। शत्रु की विशाल वाहिनी से विचलित होना तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। तुम वाड़व ज्वाला के समान जलकर अपने रण कौशल से, पौरुष और पराक्रम से शत्रुओं को पराजित करो। डरो मत, वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे और तुम सकुशल विजयी बनकर एक श्रेष्ठ और कुशल योद्धा के रूप में मान पाओगे, सम्मान पाओगे, निखरोगे। कर्तव्य के पथ पर अविलंब बढ़ो और अपनी जातीय परंपरा की तुम रक्षा करो। कवि ने अपने इस ऐतिहासिक नाटक में अपने संघर्षरत सेनानियों को उद्बोधित किया है और
यहाँ पर जो ओज का गुण है, भाषा में जो ओज है वह अद्भुत है। जयशंकर प्रसाद जी भारतीयता के पुजारी रहे हैं। उन्हें अपने पूर्वजों के शौर्य और पराक्रम पर, त्याग और बलिदान पर गर्व है। सिल्यूकस की विशाल वाहिनी भारत को पराजित करने के उद्देश्य से देश की पश्चिमोत्तर जो सीमा थी, पश्चिमोत्तर सीमा, उस पर पड़ाव डाली हुई थी। गांधार के जो राजकुमार हैं आम्भिक, उनको मित्रता पसंद है, लेकिन राजकुमारी अलका को मातृभूमि की पूर्ण स्वतंत्रता प्रिय है। वह नारी जाति के त्याग का प्रतिनिधित्व करती हैं और सैनिकों को कर्तव्य पालन के लिए उद्बोधित और उत्साहित करती हैं। नाटक में यह गीत जो है वह त्याग और बलिदान का मंत्र देता है। इन शब्दों का प्रवाह जो है वह अत्यंत सुंदर है और अर्थ की दृष्टि से इसमें बहुत ही गंभीरता और गरिमा है। आज के लिए भी यह कविता बेहद प्रासंगिक है। आज देश स्वाधीन है, लेकिन जिस समय यह गीत लिखा गया था उस समय अंग्रेजों का शासन था, परतंत्र था। देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना इस गीत से बलवती हो, ऐसा लेखक ने सोचा था। स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया जा रहा था। कवि और कलाकार भी एक सजग प्रहरी के रूप में सामने आए। प्रसाद जी के अंतर में भी राष्ट्रीयता की भावना प्रबल रही। उन्होंने जातीय अभिमान से इन पंक्तियों को रचा। उन्होंने पूर्वजों की यश गाथा को सामने रखकर अपने देशवासियों को त्याग और बलिदान के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी दृष्टि में जो सबसे ज़्यादा उनकी सर्वोत्तम कर्म है वह देश और जाति के लिए बलिदान देना है। कर्तव्य का जीवन पथ त्यागपूर्ण होता है और प्रत्येक व्यक्ति को इस पथ का पथिक होना ही चाहिए। आज देश के स्वतंत्र होने पर यह कविता का महत्व बना हुआ है, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अपूर्ण होती है जब तक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाए। जयशंकर प्रसाद परंपरावादी आदर्श के समर्थक और प्रबुद्ध रचनाकार रहे हैं। उनकी दृष्टि में समाज और देश को प्राण शक्ति के रूप में बराबर त्याग और बलिदान करने वालों की आवश्यकता बनी रहती है। निर्भय व्यक्ति ही सफल होता है। साहस और शक्ति के साथ प्राणों का मोह त्याग कर संघर्ष करने वाला ही सच्चा वीर होता है। वही व्यक्ति सफल होता है, विजयी होता है। देश और जाति को ऐसे ही वीर पुरुष गौरव प्रदान करते हैं। यहाँ जो पंक्तियों में एक शब्द है अमर्त्य वीर पुत्र हो, कई बार यह सवाल उठता है कि इसका क्या अर्थ है। तो अमर का अर्थ है न मरने वाला या देवता। किसी समय पर माना जाता है कि भारत भूमि पर देव जाति के लोग रहते थे। उन्हें प्रकृति ने समृद्ध बनाया था। वे धन धान्य से परिपूर्ण और प्रसन्न थे। रूप, यौवन, शक्ति और समृद्धि ने उन्हें उद्दंड बना दिया। उन्होंने धर्मपथ का त्याग किया। प्रकृति उन पर क्रुद्ध हो उठी थी। जलप्लावन के द्वारा खंड प्रलय हुआ। आदि मानव के रूप में देव जाति मनु शेष रहे। मनु और श्रद्धा से वापस मानव सृष्टि हुई, जिसके हम वंशज हैं। हमारे भीतर देव जाति का रक्त प्रवाहित है, अतः हम भी अमर हैं। आत्मा अमर है। भारतीय दर्शन शरीर को नहीं, आत्मा को विशेष रूप से स्वीकार करता है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। अंश और अंशी में धर्म और गुण का साम्य होता है। परमात्मा अजर और अमर है, अतः आत्मा भी अमर है। यह मानकर हमें शरीर के मोह का त्याग कर अपने देश और जाति के सम्मान के लिए तत्पर होना चाहिए। समय आने पर शरीर के त्याग से पीछे नहीं हटना चाहिए। अमरत्व का जो भाव है वही व्यक्ति को साहसी और निर्भय बनाता है। अमर्त्य वीर पुत्र का यही तात्पर्य है। प्रशस्त पुण्य पंथ का अर्थ अगर समझें तो वह यह है कि पुण्य यानी पवित्र या निर्मल। पंथ का अर्थ है मार्ग, पथ या कर्तव्य बोध। जीवन में कर्तव्य का मार्ग ही प्रशंसा तथा यश प्रदान करने वाला सच्चा मार्ग है, जिससे व्यक्ति को कभी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी से सम्मान प्राप्त होता है। वीर पुत्र कहकर कविता में
किसको संबोधित किया गया है? अगर यह सवाल मन में आए तो यह चंद्रगुप्त नाटक जो है उसमें राजकुमारी अलका यह गीत गा रही हैं, वह सैनिकों को वीरपुत्र कहती हैं। अपने समय के संदर्भ में प्रसाद ने यह संबोधन देशवासियों के लिए दिया है। आधुनिक समय में यह संबोधन स्वतंत्र भारत के वासियों के लिए है, जिन्हें देश के भीतर और बाहर की विरोधी शक्तियों से जूझना है और राष्ट्र को समृद्ध तथा उन्नत बनाना है। सवाल यह भी उठता है कि कीर्ति रश्मियों को दिव्यदाह क्यों कहा गया है? पूर्वजों की शौर्य गाथाएं हैं, कीर्ति रश्मियाँ हैं, जिनसे भारतीय इतिहास जो है वह उज्जवल है। उनके त्याग और बलिदान की गाथा आज भी अमर है। दिव्यदाह से तात्पर्य है भस्म रहित अंगारे। पूर्वजों की यश गाथाएं कभी भी धूमिल होने वाली नहीं हैं। काल का प्रभाव उन पर पड़ने वाला नहीं है। किरणों से युक्त प्रकाश आँखों को अंधा बनाता है और व्यक्ति अपने पथ पर अग्रसर नहीं हो पाता है, पर यश किरणों से युक्त प्रकाश बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज के समय में पूर्वजों की गाथाएं हमारे मार्ग का स्वरूप जो है वह स्वस्थ रूप से निर्देशित करती हैं। इसी भाव से कीर्ति रश्मियों को दिव्यदाह कहा गया है। धन्यवाद।